मैंने जब अपने म्यूचुअल फंड का ऐप खोला तो मेरा पोर्टफोलियो तो एकदम रेड था। सच बोलूं तो एक सेकंड के लिए मुझे भी लगा क्या मुझे सेल कर देना चाहिए। अगर आप भी यही सोच रहे हो तो ये वीडियो आपको बड़ी गलती करने से बचा सकता है। कुछ वीक से मार्केट पूरा डाउन चल रहा है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं क्या करूं, एसआईपी बंद कर दूं क्या, इन्वेस्टमेंट करूं या अभी वेट करूं। यार ये फीलिंग मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि जब आप अपनी मेहनत के पैसे इन्वेस्ट करते हो और आपका पोर्टफोलियो डाउन होता है तो आपको डर लगता है। सबको डर लगता है, मुझे भी डर लगता है कहीं सारे पैसे डूब गए तो। स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो, आपने अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ही किया है और आपकी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम है जो मार्केट डाउन चल रहा है। मैं आपके इमोशंस को अच्छे से समझ सकती हूँ। आप पे क्या बीत रही होगी। आपको लग रहा होगा कहीं मैंने गलत इन्वेस्ट तो नहीं कर दिया, कहीं मैंने गलत फंड तो नहीं चूज कर लिया है, क्या पता अगर सारे पैसे डूब गए तो। ऐसे कंडीशंस में मैं क्या करती हूँ मैं आपको वो बताऊंगी इस वीडियो में। अभी मार्केट एकदम डाउन चल रहा है, उसका रीजन ये है जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो मिडल ईस्ट में चल रहे हैं। ऊपर से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए हैं, एफआईआई सेलिंग हो रही है, यूएस डॉलर बढ़ गया है। तो ये सब फैक्टर्स को मिला के देखेंगे तो मार्केट में अभी एक पैनिक का माहौल है, डर का माहौल है, जिसकी वजह से मार्केट अभी डाउन टर्न फेज में है। देखो मार्केट अभी गिरा है, उसमें कोई नई बात नहीं है। जब भी ऐसी ग्लोबल अनसर्टेनिटी आती है ना तो मार्केट ऐसे रिएक्ट करता है। और मार्केट कभी सीधा नहीं चलता है, कभी अप कभी डाउन। जैसे हमारी लाइफ होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, उसी तरह मार्केट में भी वैसे ही है। मार्केट एक लाइन में नहीं जाएगा। तो प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, ये हमारे रिएक्शंस में है। ऐसे कंडीशंस में हम पैनिक हो जाते हैं और जिसका इफेक्ट मार्केट पे दिखता है। और ऐसे कंडीशंस में लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मैंने भी किया है, एसआईपी बंद कर देते हैं, पोर्टफोलियो बेच देते हैं, बार बार न्यूज चेक करते हैं, बार बार पोर्टफोलियो की वैल्यू चेक करते हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस होता है तो हमें डर लगता है, फिर डर होता है, डर से हम गलत डिसीजन ले लेते हैं और फिर जो नहीं करना है वो कर देते हैं और फिर बाद में बस पछतावा के अलावा और कुछ नहीं होता है। और जब हम ऐसे कंडीशंस में मतलब डर के डिसीजंस लेते हैं ना तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से सीधे ट्रेडर बन जाते हैं। आप एक चीज़ सिंपली याद रखो, जब आपका पोर्टफोलियो डाउन होता है तो आपको माइनस में दिखता है, वो रेड नंबर्स दिखते हैं, वो लॉस दिखता है, बट वो एक्चुअल लॉस होता नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने उसे सेल नहीं किया है। जब तक आपने सेल नहीं किया आपको लॉस नहीं हुआ, वो बस नंबर्स है माइनस में। अगर अभी मार्केट डाउन है तो कल को मार्केट ऊपर भी जाएगा और यही नंबर्स आपका बाद में बढ़ जाता है, अच्छे रिटर्न देते हैं आपको। जब आपका ये रिटर्न माइनस हो, इसे लॉस समझने की गलती तो आप बिल्कुल भी मत करना। मार्केट अभी गिरा है, ये टेम्परेरी है, लेकिन अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया ना तो वो परमानेंट हो जाएगा। तो ऐसे केस में मैं क्या करती हूँ, मैं 4 चीज करती हूँ। पहला ये शांत, मतलब कुछ भी नहीं करती हूँ, डूइंग नथिंग, कुछ भी मत करो, एप्स मत चेक करो, अपने पोर्टफोलियो को मत चेक करो, नेगेटिव न्यूज जो आ रहे हैं उससे थोड़ा दूर रहो। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं जो टीआरपी के लिए बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, तो ऐसे चीज से आप डिस्टेंस मेंटेन करो, क्योंकि इससे आपको पैनिक होगा और पैनिक में लिया गया सारा डिसीजन गलत ही होता है। दूसरा चीज मैं क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि अपने गोल को याद रखती हूँ। मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि जब मैंने इन्वेस्ट किया था, जब मैंने फंड चूज किया था तो उस टाइम पे मैंने क्या सोचा था, मेरा गोल क्या था, क्या मेरा शॉर्ट टर्म गोल था या लॉन्ग टर्म गोल था। और अगर मेरा इन्वेस्टमेंट ये लॉन्ग टर्म है तो ये फॉल तो नॉर्मल है, नेचुरल है, अभी डाउन है फिर ऊपर चला जाएगा मार्केट, और ये हमेशा हुआ है। तीसरा चीज़ जो मैं फॉलो करती हूँ, जितने भी मेरे एसआईपी है वो मैं उसे बंद नहीं करती हूँ, सारा एसआईपी चालू रहता है। क्योंकि जब मार्केट डाउन होता है और हम एसआईपी कंटिन्यू करते हैं तो सेम अमाउंट में हमें ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं और फ्यूचर में इसका फ़ायदा होता है। हमें ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं तो हमारे रिटर्न्स अच्छे हो जाते हैं, हमें स्टॉक्स डिस्काउंट पे मिलता है, तो ये मेरे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी होता है। फोर्थ चीज़ जो मैं चेक करती हूँ वो ये है, क्या मेरे ही फंड्स गिरे हैं या पूरा मार्केट गिरा हुआ है। अगर पूरा मार्केट गिरा हुआ है तो प्रॉब्लम फंड्स में नहीं है, प्रॉब्लम मार्केट में है। एक एग्जांपल से समझो, 2 लोग हैं, मार्केट गिरने पर एक ने अपना एसआईपी बंद कर दिया और दूसरे ने चालू रखा। वही कुछ साल के बाद जिसने अपने एसआईपी को चालू रखा उसने बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर लिया, और जिसने बंद कर दिया उसे बस रिग्रेट हुआ, काश 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 उस टाइम पे मैं एसआईपी को बंद नहीं करता। अगर अभी आप 20s या 30s में हो तो आपके पास एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो ये है टाइम। क्योंकि आपको अभी पैसे निकालने नहीं है, आपको तो वेल्थ बिल्ड करना है। तो इसके लिए आपके पास ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जब मार्केट गिरता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं एंड लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होता है। जब मार्केट गिरता है ना तब वेल्थ बनता है, लेकिन दिखाई बाद में देता है। हाँ, लेकिन कभी कभी एग्जिट करना भी सही होता है। आप तब एग्जिट कर सकते हैं जब आपको लग रहा है कि आपका फंड कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है, आपके फंड का एलोकेशन सही नहीं है। लेकिन अगर मार्केट गिरना रीजन है देन ऐसे टाइम पे एग्जिट करना
बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है। जब मार्केट गिरता है तो ये आपको टेस्ट करता है कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या मार्केट के मूड के हिसाब से चलने वाले एक ट्रेडर। तो एंड में मैं यही बोलूँगी कि अगर आपने सही फंड चूज़ किया है तो अपने आप पे भरोसा रखिए, SIP बंद मत करिए, एंड आई एम श्योर लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।